बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.10, क्वेश्चन नंबर 2.10 चैप्टर नंबर 2 का। गिवन दैट a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4k। ये दो वेक्टर्स गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। हमने प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a पढ़ना है, निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, फर्ज करें ये दो वेक्टर हैं आपके पास। ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b। जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये जो वेक्टर होगा ये वाला, ये जो कंपोनेंट है, दिस इज इक्वल टू b cos थीटा एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। तो हमने b cos थीटा फाइंड करना है बेसिकली। तो सॉल्यूशन है इसका, वी हैव b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर मैग्नीट्यूड, क्योंकि a डॉट b बराबर होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। हमने b cos थीटा निकालना है, तो a को इधर ले जाए, हमारे पास आ जाएगा a डॉट b ओवर a। तो सबसे पहले हमें a डॉट b फाइंड करनी है हमें। सो a डॉट b क्या आएगा, a हमारे पास है गिवन है, b भी गिवन है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। i माइनस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास a है, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है हमने 3i माइनस 4k के साथ। सो वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, वेयर a एंड b आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में मौजूद है, हमने a डॉट b निकालना है। पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म इन calculated by multiplying x component with x component, y component with y component and z component with z component, and then adding the results. So this will be equal to, यहाँ x क्या है 1 है, यहाँ 3 है, तो हमारे पास आएगा 1 into 3 प्लस यहाँ पर y component क्या है माइनस 2, यहाँ y है नहीं है, g component नहीं है, तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 into यहाँ पर z क्या है प्लस 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर z कंपोनेंट माइनस 4 है, तो 3 इंटू माइनस 4। हमारे पास आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 1 3 3 प्लस 2 इंटू 0 इज 0 माइनस प्लस माइनस 0, ये माइनस भी ले सकते हैं, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इंटू 4 इज 12, सो माइनस 12। अब हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 12, सो a डॉट b विल बी इक्वल टू माइनस 9। ये हमने निकाल ली a डॉट b। अब हमें क्या चाहिए, a की मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो हमने a की मैग्नीट्यूड चाहिए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x क्या है यहाँ पर 1 है, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है y क्या है माइनस 2, माइनस 2 स्क्वायर प्लस z क्या है 3, तो 3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x के कंपोनेंट लेंगे हम, तो a के। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 सीधा 9, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14 अंडर द रूट साइन। ये हमारे पास आ गया a की मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या निकालना है, b cos थीटा। b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड। सॉरी क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन जो हमारे पास बुक में है वो है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो यहां पर b आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर b चाहिए, सॉरी क्योंकि हमारे पास कोई, अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना ना फिर वो था, हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो हमारे पास यहाँ पर b की मैग्नीट्यूड आएगी।
तो बी की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, सिमिलरली अगर ये हमारे पास बी हो जाएगा, ये ए cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। तो बी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, हमें बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, बी के कंपोजिशन, बी कंपोनेंट क्या है 3 स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ वाई यहाँ पर 0 है, 0 स्क्वायर प्लस जेड क्या है -4 प्लस -4 स्क्वायर। सो बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू √9 + 16 इज इक्वल टू √25, √25 होता है 5। तो हमने बी मैग्नीट्यूड निकाली, अब निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, वो क्या होगा a cos थीटा, देयरफॉर a cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है, दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a.b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हमारे पास ये क्या आएगा -9 ओवर b मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो ये हमारे पास -9 ओवर 5। तो बी केयरफुल, क्वेश्चन को ये वाली गलती आपने नहीं करनी। हमने क्या निकालना था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच इज इक्वल टू a.b ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो a cos थीटा आ जाएगा, a cos थीटा ये एक प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होगा। तो हमने वो फार्मूला में पहले हमने a.b निकाली, फिर बी मैग्नीट्यूड निकाली, फिर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -9 ओवर 5। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 2.10। हाँ जी, क्वेश्चन 2.11 है, वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट, 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। मेरा मतलब यह है कि जो वेक्टर ए है दिस इज 3 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी 4 यूनिट्स, ए ऐसा है, ये हमारे पास दिस इज ए और ये कितना है 4 यूनिट्स। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 4 यूनिट्स, लेकिन नॉर्थ की तरफ है। और जो बी है वो 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ है, इधर ऐसे, ये बी है हमारे पास, और इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास जो गिवन है वो कितनी है, वो 3 यूनिट्स है। और सी जो है 8 यूनिट्स ईस्ट, ए इधर है, सी इधर है, और इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है, मैग्नीट्यूड गिवन है और साथ में डायरेक्शन भी गिवन है। हमने निकालनी है ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस सी और बी। एक बात यहां से क्लियर है कि ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, ये हमारे पास ए है, ए और बी के दरमियान एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है 90 डिग्री। लेकिन जब ए क्रॉस बी लेंगे, ए को हम बी की तरफ करेंगे, ए को हम बी की तरफ, अगर इसका प्लेन ऑफ पेपर हो तो ए को बी की, देखें ए को हम बी की तरफ जब रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अपवर्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी होगी वर्टिकली अपवर्ड। देयरफॉर ए क्रॉस बी will be equal to A magnitude into B magnitude into sine of 90 डिग्री, और साथ में सब यूनिट वेक्टर n आ जाएगा, n1 कह लेंगे इसको। अब ये क्या आएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू, A कितना है, ये हमारे पास है 4, तो 4 इंटू बी कितना है 3 और साइन 90 कितना होता है 1, और साथ में n क्या है, आप n की यूनिट लेकर हम निकालते हैं, या हम a को b की तरह रोटेट करें तो बाय राइट हैंड रूल इट इज वर्टिकली अपवर्ड। तो आप यहाँ पर लिख लें वर्टिकली, डायरेक्शन में लिखने लगे वर्टिकली अपवर्ड। सो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्टिकली अपवर्ड बाय दी राइट हैंड। ए को बी की तरफ रोटेट करें, ये देखिए बैक की तरफ, क्लियर। सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड। अब हमें निकालना है बी क्रॉस सी, बी पार्ट है बी क्रॉस सी। बी किधर है, इस तरफ है, बी को सी की तरफ रोटेट, ये देखिए बी को सी की तरफ रोटेट करेंगे, ऐसे कैसे रोटेट ना,
ठीक है, इनटू द पेन ऑफ पेपर, इसलिए रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो बी क्रॉस सी विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ जी, बी क्रॉस सी हम निकाल रहे थे, बी को सी की तरफ रोटेट करें, ये देखें यहाँ इस तरफ बी है, सी है सॉरी, और इस तरफ बी है, बी क्रॉस सी है, फर्स्ट फैक्टर साइड की तरफ, ये इनटू द फ्रंट ऑफ पेपर या डाउनवर्ड होगा। सो आपके पास बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, बी मैग्नीट्यूड कितनी है, बी मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3 यूनिट्स और सी कितनी है 8 यूनिट, तो हमारा जाएगा 3 क्रॉस 8 और जब यूनिट साथ में आएगा साइन 90 और यूनिट के लिए डायरेक्शन के लिए क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउन। सो ये क्या हो जाएगा 3 8 24 साइन 9 सॉरी एंगल यहां पर कितना आएगा, बी ऐसे देखें, बी सी इधर है और बी इधर है, एंगल कितना है 180 डिग्री। सो यहां पर आएगा 180। नाउ साइन 180 इज 0। तो इसको अब देखें, बी को सी की तरफ रोटेट करें, इधर से कर सकते हैं हम, और बी को सी की तरफ हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, दूसरी ऐसे दूसरी। तो अपवर्ड भी हो जाता है, डाउनवर्ड, दो तरफ हो जाता है। तो इसको 0 0 है, तो 0 की डायरेक्शन आपकी मर्जी, जहां पर लिख लें, नाम भी लिखे तो क्या है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगा। 0 वेक्टर विल हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, सो बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमने ये सी पार्ट है हमारे पास और बी पार्ट हमने करना है। अभी बी पार्ट हमारे पास है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी देखें, ए की तरह ये है, ए को हमने सी की तरह रोटेट करना है, ये कितने थंब इनटू द पेन ऑफ पेपर है, तो इट्स डाउनवर्ड। सो ए क्रॉस सी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितनी है 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितनी है 8, 4 इंटू 8 32, और एंगल कितना है, ये एंगल है, एंगल 90 है। एक ईस्ट नॉर्थ की तरफ हो और एक इधर ऐसे हो, ये आपके ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपके पास ये वेक्टर हमारे पास सी है और ये ए है। अब हमने ए क्रॉस सी निकालना है, ये देखें ए क्रॉस सी ये है, ये ए क्रॉस, हमने ए क्रॉस सी निकालना है, ए को सी की तरफ रोटेट करना है, ये तो किधर है पॉइंट, थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, सो इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एंगल कितना है 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है 1 और साथ में आएगा वर्टिकली ये डाउन होगा, वर्टिकली डाउन। तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 32 और सारा डायरेक्शन आ जाएगा वर्टिकली डाउन। सो ए क्रॉस भी हमारे पास आया था 12 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड, ए क्रॉस सी इज 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी क्रॉस सी इज ए 0 वेक्टर बिकॉज बी एंड सी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, तो हमने कहा था पहले निकाला था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आती है। 2.12 है, क्वेश्चन है the torque or turning effect of force about a given point is given by R cross F। ये हम पढ़ चुके हैं कि टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है R क्रॉस F के। ये हमें डेफिनेशन गिवन है, हम जानते भी हैं। where R is the vector from given point to the point of application, कि जिस पॉइंट पे आपने टॉर्क निकालना है उससे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर पी का, इसको हम आर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, कंसीडर एफ, एफ हमें गिवन है, एफ इज इक्वल टू -3i प्लस जे प्लस 5k, ये वेक्टर हमें फोर्स गिवन है, न्यूटन में है ये, और एक्टिंग ऑन ए पॉइंट
आर गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर इज 7i, ये जो पोजीशन वेक्टर है पी पे एक्ट कर रही है, जहां पोजीशन वेक्टर उसका आर जो है 7i प्लस 3j प्लस k। वी हैव टू फाइंड दी टार्क अबाउट ऑरिजिन इस पॉइंट पे, यानी हमने टार्क निकाला इस पॉइंट पे, तो हमें आर भी गिवन है, एफ भी गिवन है। सिंपल हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है आर क्रॉस एफ, वेयर एफ इज -3i प्लस j प्लस k एंड आर इज 7i प्लस 3j प्लस k। सो वी हैव टू फाइंड दी टार्क बराबर है आर क्रॉस एफ के। आर हमारे पास है 7i प्लस 3j प्लस k और एफ हमारे पास है -3i प्लस j प्लस 5k। जी, या तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख लें, या इसका दूसरे तरीका भी आसान तरीका याद करने के, अगर आपको याद ना हो आर क्रॉस एफ, आप डिटर्मिनेंट बना लें। पहली रो में लिखें i j k, दूसरी में लिखें फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट। फर्स्ट वेक्टर क्या है यहाँ बजे 7 3 1, और तीसरी रो में दूसरे कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के होगा -3 1 5। ये आपके पास आ गए। आपने इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को खोलना है, तो आपको आर क्रॉस एफ क्या होगा। पहले आई कंपोनेंट निकालेंगे हम, कैसे आएगा, इस पे हाथ रख लें, इस पे हाथ रख लें, क्या बचेगा, ये बच गया 3 × 5 -1 × 1, क्या बनेगा 3 × 5 -1 × 1, ये आई कंपोनेंट प्लस माइनस आता जो माइनस j, अगर प्लस एक उल्टा कर देंगे, चलो माइनस। अब आप क्या करेंगे, अब आपने j वाला कम छोड़ देना, ये j वाला ये छोड़ दें, तो क्या आएगा 7 × 5 माइनस क्या आएगा 7 × 5 -3 × 1, ये j कंपोनेंट आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब k को लेना है, तो k के लिए क्या करेंगे हम, k को हाथ रख लेंगे, बाकी बच जाएगा ये, तो हमारे पास आएगा जी दिस माइनस प्लस k, और k के साथ आएगा क्या 7 × 1 माइनस -3 × 3, यहाँ पर माइनस। क्लियर। ये हमारे पास डिटरमिनेंट खोल लिया, इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा 3 5 15 -1, तुम्हारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू 15 -1, और साथ में आ जाएगा i क्या आएगा माइनस, ये क्या आएगा 35 माइनस प्लस 9 j प्लस 7 × 7 माइनस प्लस 9 k। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा 7 5 35 एंड 3 1 3 होगा, सॉरी, हाँ जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साथ करें इसको, -15 -1 is 14i minus 35 plus 3 is 38, 38j, 7 plus 1 9 is 16 plus 16k. So this is the torque about origin produced by a force F given and acting at point P whose position vector R is also given. So torque about origin by that force will be equal to 14i minus 38j plus 16k. Clear? So this is how you calculate torque
about a point by a given force acting at a point whose position vector is given with respect to that point. 2.13 है the line of action of force F is given by force हमें given है F is equal to I minus 2j passes through a point whose position vector R is given by minus j plus k. ये पार्ट है फाइंड द मोमेंट ऑफ ए अबाउट ऑफ एफ अबाउट ऑरिजिन. तो ये तो आसान है. मोमेंट टॉर्क भी कहते हैं. मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ऑरिजिन विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अभी हमने इस तरह किया है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ आई जे के लिख लें पहले. एफ के आर का कंपोनेंट आर क्या है, आई यहां पर नहीं है तो आई 0 होगा, जे माइनस 1 है, के प्लस 1 है. एफ में आई क्या है 1, यहाँ क्या है माइनस 2 और जे 0 है. हमने ये निकालना है. सो दिस विल बी इक्वल टू आई. देखें इसको खत्म करें. 0 इंटू माइनस 2 आई के लिए हम इसको खत्म करेंगे. क्या आएगा माइनस 1 इंटू 0 और माइनस 2 देगा माइनस 1 इंटू 0 और ये क्या आएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1. ये आई कंपोनेंट है. इसी तरीके से जब हम जे लेंगे तो डिटरमिनेंट दूसरा कंपोनेंट माइनस में होता है. माइनस इसको खत्म करें आई इसको से मल्टीप्लाई करें इसको से 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 प्लस के कंपोनेंट क्या आएंगे 0 इंटू 2 और ये क्या आएगा के कंपोनेंट के लिए 0 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0 इज 0 माइनस माइनस प्लस 2 अगर 2 इंटू 1 इज 2 0 प्लस 2 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 जी प्लस तो नहीं आएगा यहाँ पर माइनस ही आएगा. और प्लस के कंपोनेंट क्या है 0 इंटू 2 इज 0. ये भी माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और साथ में क्या आएगा. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 2i माइनस ये 0 माइनस 1 क्या है माइनस 1. लेकिन ये माइनस को प्लस बना देगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 ये या खाली ये लिख लें. सिमिलरली प्लस 0 प्लस 1 इज 1 और साथ में किया आ जाएगा 1 की सिर्फ के लिखते हैं हम. सो टॉर्क अबाउट ऑरिजिन इज गिवन बाय 2i प्लस j प्लस k. क्लियर. दिस इज द A part of question number 2.13. अब हमने इसका B पार्ट करना है. B पार्ट में ऐसे ही है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंट है. उसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज I प्लस k. इसको मैं R1 कह दूं अगर, और R2 भी हमें गिवन है. मैं बताता हूँ कैसे है. वो है I प्लस के. I प्लस के ये ऐसे है कि फर्ज करें ये पॉइंट ए है और इस पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है ऑरिजिन से वहां पर ये है, ये R1 है. सिमिलरली जो दूसरा है वो क्या है P पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है. आपने यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पर फोर्स जहां एक्ट कर रही है, आपने मोमेंट अबाउट P निकालना है. तो P से हम यहां पर पोजीशन वेक्टर ये निकालेंगे.
क्योंकि ऑरिजिन से क्या था, ऐसे निकाला था ना, ऑरिजिन पे ऑरिजिन निकाला था, तो ओ ए समझ लें वो हमारे पास वो था पोजीशन वेक्टर। अब हमने इसका पी के लिहाज से पोजीशन वेक्टर ये बनेगा पी से ए की तरफ, ये पॉइंट है, इसको मैं आर कह दूं। तो बाई हेड टू टेल रूल यहां पर क्या आएगा, देखिए हेड टू टेल रूल है R2 प्लस R विल बी इक्वल टू R1। हमने R निकालना है तो R विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। तो R यहां पर क्या आएगा, R1 माइनस R2। वही R हम निकाल लेंगे, फिर हम R क्रॉस F से मोमेंट निकाल लेंगे। पहले हम R निकालते हैं। सो R विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 कितना है हमारे पास, R1 हमारे पास है ये माइनस जे प्लस के, माइनस R2 क्या है, R2 हमारे पास है I प्लस के, ये हमारे पास क्या है। हमने क्या निकालना है, इनको माइनस करना है। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो I कंपोनेंट से I, यहाँ पर I कितना है, यहाँ I नहीं है, इसका 0 होगा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो रहेगा माइनस I प्लस ये कितना है -1, यहाँ J नहीं है तो -1 माइनस 0 इज वही -1 ही आएगा, तो माइनस J आएगा, प्लस ये 1 है, यही 1 है, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 के आएगा। सो R विल बी इक्वल टू माइनस I माइनस J प्लस 0 के। Therefore मोमेंट हमारे पास आ जाएगा R क्रॉस F। मोमेंट क्या आ जाएगा, R क्रॉस F, यही फार्मूला होता है हमारे पास। R हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, डिटरमिनेंट बनाएं। सो मोमेंट विल बी इक्वल टू I J K, पहले R क्या आएगा, R J के वन है, R कंपोनेंट क्या है -1 माइनस 1 0, यहां पर आएगा -1 माइनस 1 0, और F क्या है 1 माइनस 2 0। क्लियर, ये हमने सॉल्व करना है। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको गौर से देखें, ये कंपोनेंट 0 है, के अलावा कुछ नहीं है, तो दोनों है एक्स वाई प्लेन में है, आई जे परपेंडिकुलर क्या हो, के होगा, इसका मतलब है जो टार्क होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना। परपेंडिकुलर मतलब है इन दोनों कंपोनेंट, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्रॉस वेक्टर होगा जो के अलावा में होगा, इसका मतलब है उसका आई और जे कंपोनेंट 0 होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। सो मोमेंट विल बी इक्वल टू, हाँ जी पहले यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू आई, देखें आई पे हाथ रखें, 1 माइनस 0 इज, और ये इसको 0, दो 0 देंगे 0, देखना 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 इज 0, माइनस जे, आप जे पे 0 रखें, हाथ रखें, ये होगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस के लिए देखें, इसको छोड़ दें, ये हमारे पास बात गया, ठीक है, तो ये -2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -1 इंटू -2, ये पहला आ गया, माइनस ये निकाल रहा हूं, माइनस ये 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, दिस इज सेकेंड कंपोनेंट। क्लियर, मैं दोबारा लिखता हूं आपके, ये हमारे पास है के कंपोनेंट, -1 इंटू -2, ये है -1 इंटू -1, अब देखें, सो दिस इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, खत्म, ये भी खत्म हो गया, तो आपका ये बच गया, -1 -2 इज +2, एंड ये क्या बनेगा, -1 इंटू -2 इज +2, सो +2 आ जाएगा, +0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1,
2 + 1 और साथ में क्या आएगा k यूनिट वेक्टर। सो टार्क अबाउट द गिवन पॉइंट विल बी इक्वल टू 3k। और यही आपका आंसर है बी पार्ट का। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा, इम्तिहान में पूछा जा सकता है। सो टार्क about the given point will be equal to 3k. It is along the z axis, along the k unit. 2.14 है, the magnitude of dot and cross product of two vectors are 6√3 and a dot b। इसकी जो मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो स्केलर ही होगा, डॉट प्रोडक्ट a dot b is equal to 6√3 and a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन भी होगी, तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड होगी 6। ये दो गिवन है हमें। we have to find the angle between two vectors। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर है 6√3। इसको अभी क्वेश्चन 1 कहते हैं। इस तरह ए डॉट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किस बराबर होती है, वो बराबर होती है ए बी साइन थीटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वल। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/1 डिवाइड करें जी। लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करते हैं, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा क्या है 6/6√3। यही है। देखें ए बी से ए बी कैंसल हो गया, 6 से 6 कैंसल हो गया, तो आपके पास आएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, साइन थीटा ओवर cos थीटा is equal to 1/√3। क्लियर? सो साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3 होता है π/6 या 30 डिग्री। सो थीटा बिटवीन देम इज 30 डिग्री। तो अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप दोनों आपको मालूम हो, तो आप एंगल जो है उन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। सो एंगल विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 30 डिग्री। 2.15 है, a load of 10 Newton is suspended from a cloth line। आपके पास ऐसे ये क्लॉथ लाइन, जैसे कपड़ों वाले तार हम कहते हैं, यहां से 10 न्यूटन का लोड हमने इसको लटकाया है। तो जब लटकाएंगे तो तार ऐसे हो जाएगी, यहां पर 10 न्यूटन का लोड लटकाया हुआ है। डिस्टार्ट द लाइन, डिस्टार्ट हो गया ऐसे, so that it makes an angle of 15 degree at the horizontal edge। ये एंगल जो है ये 15 डिग्री बनता है, ये भी और ये भी 15 डिग्री। अब हमने फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन, हमने टेंशन निकालनी है क्लॉथ लाइन में कितनी होगी। क्लियर? टेंशन जो होगी यहां पर
इधर टेंशन होगी, ये भी होगी और ये भी दोनों में ऐसे। वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। अब देखें, अगर यहां से मैं ऐसे इसको ऊपर ले जाऊं वर्टिकली, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 हो जाएगा। ये कितना बनाएगा, ये 65 बन जाएगा, ताकि टोटल क्या बन जाए 180। ये भी 65 और ये भी 65। इसको मैं आगे ले जाता हूं ऐसे, टेंशन इधर भी टी है, इसको इधर ले जाऊं, इधर भी टी है। देखें, इस टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा टी, अगर ये एंगल देखें, ये 15 है, ये 15 होगा, ये होगा टी cos 15, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी sin 15। सिमिलरली यहां पर देखें, ये आएगा टी cos 15 और ये क्या आएगा टी sin 15। क्योंकि जब इन इक्विलिब्रियम है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अपवर्ड दो एंगल फोर्सेस लग रही हैं, टी sin 15 और टी sin 15 जी। डाउनवर्ड कौन सी है, 10, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन और टी cos 15 टी cos 15 को कैंसल आउट कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा बाय फर्स्ट कंडीशन, या अपने डायग्राम बनानी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिजॉल्विंग टी इनटू कंपोनेंट्स। क्या लिखेंगे, वी कैन राइट टी sin 15 प्लस टी sin 15 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर? यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये बनेगा 2 टी sin 15 इज इक्वल टू 10। यहां पर सिर्फ एक ही अननोन है, टी हम निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओवर 2 sin 15। सो देखें, हमने क्या किया, sin 15 को उधर ले गए राइट हैंड साइड पर, तो डिवाइड हो गया। तो हमारे पास यहां से t आ जाएगा 2 1 2 5 5 ओवर sin 15, और ये कितना बनेगा, sin 15 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सॉल्व करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.3 न्यूटन। So tension in the string will be equal to 19.3 न्यूटन। तभी ये इसको बैलेंस कर सकेगी। अगर टेंशन ये इससे कम हुई तो जो तार है कपड़ों की क्रॉस लाइन है टूट जाएगी और वेट नीचे चला जाएगा। सिंपली क्लियर? So this is how you solve the numericals about the first condition of the equilibrium. हाँ स्टूडेंट्स, ये थे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के 3 न्यूमेरिकल्स आगे रहते हैं, लेकिन वो तीनों फिगर वाले न्यूमेरिकल्स हैं। नॉर्मली एग्जाम में वो नहीं आते, अभी तक तो कभी नहीं है, इस दफा आ जाए तो कोई पता नहीं, लेकिन मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर किसी वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह करें तो होपफुली इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएंगे इम्तिहान में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कर दें, आगे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हमारा ये नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला चलता रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।